करते हैं। फर्ज करें टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट पास किए। उन 100 स्टूडेंट्स में से 60 to 70% स्टूडेंट्स इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं। उसकी रीजंस क्या है और कैसे इंटरव्यू को पास किया जाए, कौन कौन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपने जवाब कैसे देना है, ये सारी चीजें आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। एज वेल ये वीडियो क्योंकि लाइव चल रही है, सॉरी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप में भी, वहां पे भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। एज वेल ये यूट्यूब पे भी जाएगी, सो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल। ओके। तो पाकिस्तान नेवी का बेटा जो इंटरव्यू होता है ना, इसका सबसे पहले हमें जनरल फॉर्मेट पता होना चाहिए। जनरल फॉर्मेट क्या है बेटा? आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग, पहली चीज जो आपसे पूछी जाती है किसी भी इंट्रोडक्शन इंटरव्यू में बेटा, वो आप लोगों का क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है। मैं आप लोगों को क्लियर कट बता दूं, एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, जिसका इंट्रोडक्शन शानदार, उसका इंटरव्यू जानदार। इसका आप मतलब समझते हो? जिसने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा दिया, ये हो ही नहीं सकता कि उसका इंटरव्यू पास ना हो। अक्सर जो कैंडिडेट्स फेल होते हैं इंटरव्यू में, उसकी बुनियादी रीजंस होती हैं दो तीन। उसमें पहली रीजन होती है उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही अच्छा नहीं देना होता। अब इंट्रोडक्शन क्या लोग करते हैं? फर्ज करो मैं हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे दूंगा? मैं ऐसे इंट्रोडक्शन कराऊंगा, माय नेम इज मोहम्मद फैजान, माय नेम इज, लो, ये इंट्रोडक्शन। बेटा इंट्रोडक्शन डज नॉट मीन्स कि आपने 8 से 10 लाइनों को रट्टा लगाया। इंट्रोडक्शन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, पहली इस चीज को समझो। इंट्रोडक्शन का ये मतलब नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब है अपने बारे में बताना। कैसे बताना? ठहर ठहर के बताना। दैट माय नेम इज मोहम्मद फैजान, आई एम फ्रॉम शकरगढ़, आई हैव डन माय मेट्रिकुलेशन फ्रॉम दैट स्कूल, आई हैव डन इंटरमीडिएट फ्रॉम दैट कॉलेज। मीन्स ठहर ठहर के अपने बारे में बताना। ऐसे नहीं कि आपने रट्टा लगाया हो 7 8 10 लाइनों को और उनको ऐसे पढ़ते पानी की तरह समझ आ जाता है। आपका जो इंटरव्यू का पैनल होता है ना, वो 3 से 5 लोगों पे मुश्किल होता है, ये याद है। इन 3 से 5 लोगों में एक होता है साइकोलॉजिस्ट। ये फीमेल भी हो सकती है, ये मेल भी हो सकता है। इसका काम जस्ट आपको ऑब्जर्व करना होता है कि आप कितने सच्चे हो और कितने झूठे। सही है। सो फर्स्ट थिंग, हम मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाना सिखाऊंगा, बट पहली चीज जो है वो आपका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज जो आपके पेपर में पूछी जाएगी बेटा, वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपने एफएससी की कितने नंबर लिए, मैट्रिक की कितने नंबर लिए, आपने यूडीसी में अप्लाई किया, एलडीसी में क्यों नहीं किया, आपने एलडीसी में अप्लाई कर दिया हालांकि आपने एफएससी की हुई है, आपने यूडीसी में अप्लाई क्यों नहीं किया, आपके मैट्रिक में नंबर ज्यादा आए, एफएससी में नंबर कम आए, क्यों आए, इनकी रीजंस आपने बतानी है। ओके। इसके अलावा एक और इसमें ऐड कर लें आप पॉइंट, फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन कैसा होगा? लाइक वो आपसे कहेंगे आपके बाबा का नाम क्या है, आपके बाबा क्या काम करते हैं, आपके बाबा की सैलरी कितनी है, या रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट कितनी है, सालाना इनकम कितनी है, आपके बहन भाई क्या काम करते हैं, आपके बहन भाई किस क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी जॉब करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फैमिली बैकग्राउंड के रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है आपकी फैमिली में से कोई नेवी में या पीएफ में या आर्मी में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दीज आर सम जनरल क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जाता है। एट नंबर थर्ड हियर इज नॉलेज ऑफ पाकिस्तान नेवी एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस और पाकिस्तान नेवी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो एक आपसे जब तकरीबन आपका इंटरव्यू खत्म होने वाला होता है, वो आपसे कहते हैं 2 or 3 लाइन्स अबाउट नेवी। नेवी के बारे में आप क्या जानते हैं? या वो आपसे कहते ये इस तरह से कह देते हैं नेवी के बारे में आप क्या जानते हैं, या पाकिस्तान नेवी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान नेवी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़या है, पाकिस्तान नेवी का जो एडमिरल हैं वो कौन है, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है वो कौन है, पाकिस्तान नेवी की कोई सी 3 बेसिस का नाम बता दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो नेवी के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए। ये जो मैं वर्बली चीजें बता रहा हूँ ना, इनको सर्च करो, हलवा नहीं मिलेगा। इनको सर्च करो और इनको याद करके जाना, अदरवाइज इंटरव्यू की वाट लग जाएगी। ओके। नंबर 4 पे है जॉब स्पेसिफिक नॉलेज। आपने यूडीसी में अप्लाई किया है,
आपने एलडीसी में अप्लाई किया है, आपने सिविल अप्रेंटिस में अप्लाई किया, आपने स्टोर कीपर में अप्लाई किया है, नीज आपने नेवी की जिस भी ब्रांच में अप्लाई किया, टेक्निकल, सेलर, जिस भी ब्रांच में, आपको उस ब्रांच के बारे में नाउ हाउ होनी चाहिए। इस ब्रांच की ड्यूटीज क्या है, इस ब्रांच में आपकी वर्किंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एट नंबर 5, बेसिक आईटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। याद रखें, पाकिस्तान नेवी जो है ना, ये कंप्यूटर को बहुत प्रमोट, पाकिस्तान नेवी कंप्यूटर को बहुत प्रमोट करता है, ये याद रखें। मींस कंप्यूटर रिलेटेड आप किसी ब्रांच में चले जाओ, पीएन ऑफिसर से लेके, सेलर से लेके, सिविल की अगर हम बात कर लें, या आप एसएससी की बात कर लें, यहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आपके पेपर में भी जरूर आता है और आपके इंटरव्यू में भी जरूर पूछा जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि जो पाकिस्तान नेवी है वो कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीक कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, आपकी जॉब के लिहाज से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको हम देखते हैं। बट समहाउ आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के रिलेटेड, एमएस वर्ड के रिलेटेड, एक्सेल के रिलेटेड, एक्सेस के रिलेटेड, पावर पॉइंट के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड एट नंबर 6, डिसिप्लिन, कम्युनिकेशन एंड योर एटीट्यूड। दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछी जा सकती। हाँ, अब आ जाते हैं जी एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन बाय पोस्ट। ये तो जनरल क्वेश्चन है ना, ये तो सबसे पूछे जाए। मजीद आगे मैं डिफरेंट फॉर्मेट के डिफरेंट क्वेश्चन इधर ऐड करूंगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करूं जो कि आपकी पोस्ट के लिहाज से है, एज यू नो कि अभी आपके यूडीसी और एलडीसी के इंटरव्यू होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अपर डिवीजन क्लर्क या एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उनको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टाइपिंग स्पीड के वाले से पूछा जा सकता है, आपकी कितनी टाइपिंग स्पीड है। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ओके, फिलिंग ऑफिस प्रोसीजर्स, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग के दरमियान फर्क, बड़ी दफा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। ओके, व्हाट इज द फाइल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बहुत दफा आर्मी नेवी में पूछा गया इंटरव्यू में, एलडीसी यूडीसी में। हाउ टू ड्राफ्ट एन ऑफिस लेटर, ऑफिस लेटर को कैसे ड्राफ्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन यूडीसी एंड एलडीसी ड्यूटीज, एंड व्हाट आर द एब्रीवेशंस ऑफ सीसी, बीसीसी, पीएसओ। इनकी एब्रीवेशंस गूगल करें, आपको मिलेगी। ये एब्रीवेशंस भी आप लोगों ने करके जानी है यूडीसी और एलडीसी का। अगर बेटा मैं असिस्टेंट की बात करूं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन में, और ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से, कोऑर्डिनेशन के हवाले से, और सुपरविजन ऑफ क्लरिकल स्टाफ के हवाले से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्सर जो क्वेश्चन असिस्टेंट की पोस्ट वाले स्टूडेंट्स को पूछा जा सकता है वो यही है कि आपको मल्टीपल टास्क दे दिए गए हैं, आप उनको कैसे मैनेज करो। या आपसे कहा जाता है कि आपके पास एक ही ऑफिस में डिफरेंट रिलीजियन से ताल्लुक रखने वाले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सॉरी वर्कर्स आ जाते हैं, आप उनको कैसे मैनेज करोगे, आप उनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्फ्लिक्शन नहीं होने दोगे, कैसे मैनेज करोगे। क्योंकि असिस्टेंट पोस्ट है, ये सुपरवाइजर सुपरवाइजर की पोस्ट होती है और ये सबसे ऊपर वाली पोस्ट है सिविलियंस में, तो इसलिए उसका जो रोल है वो भी बड़ा है। मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट पहले हम इसका कोई जनरल पैटर्न देख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप की चीजें आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट अगर बेटा हम बात करें सिविल अप्रेंटिस में, तो इसमें क्वेश्चंस टेक्निकल होते हैं, स्पेसिफिक ट्रेड के मुतालिक, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपके फील्ड में कौन से टूल्स या मशीन्स यूज होती हैं, और वर्कशॉप में कौन से सेफ्टी प्रोसीजर्स हमने जो है ना वो फॉलो करने होते हैं। एज वेल जो लेबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं उनको ये बड़ी दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं भाई कौन सी सेफ्टी मेजर्स आप अपनाते हो ड्यूरिंग योर वर्कशॉप्स या ड्यूरिंग लेबोरेटरी वर्क, ठीक हो गया। अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि डिप्लोमा क्या है, किस चीज के बारे में है, ब्ला 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 ब्ला। स्टोर कीपर, स्टोर कीपर बेटा, स्टोर कीपर का काम होता है स्टॉक को मेंटेन करना, लेजर्स इशू करना और रिसीप्ट प्रोसीजर्स, ठीक है जी। स्टोर कीपर का काम है कि जो चीज आ रही है वो भी नोट करना, जो चीज जा रही है वो भी नोट करना, सिंपल, ठीक है जी। और इसके पास नॉलेज होना चाहिए ईआरपी सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या है जी,
What documents are required for issuing and receiving store items? कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? गूगल करो. How do you prevent pilferage and loss? What is FIFO and LIFO in inventory management? गूगल करें. ओके बेटा, अब कुछ हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के रिलेटेड. अच्छा जी, कैपिटल्स पूछ लिए जाते हैं. आपको कुछ कैपिटल्स आने चाहिए. पाकिस्तान का कैपिटल, अफगानिस्तान का, चाइना का, इंडिया का, बांग्लादेश का, सऊदी अरेबिया का, और बस ये कुछ कैपिटल्स आपको आने चाहिए. ये पूछ लिए जाते हैं. वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें यूएन है, डब्ल्यूएचओ है, यूएन को यूएनओ भी कहते हैं, ओआईसी है, सार्क है. सार्क में कितनी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, ये भी आना चाहिए. यूएनओ क्या होती है जी, डब्ल्यूएचओ क्या है, ओआईसी क्या है, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ हैं, ये भी आपको बताना चाहिए. पाकिस्तान की हिस्ट्री के मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पाकिस्तान नेवी के रैंक्स बेसिस कितनी है, कहाँ कहाँ पे हैं, रिसेंट ऑपरेशन नेवी के कौन कौन से हुए हैं जी, ये हम आपसे पूछा जा सकता है. पाकिस्तान नेवी का जो नेशनल डे है वो 8 सितंबर है और कॉन्स्टिट्यूशनल डे 23 मार्च है. करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेवल चीफ कौन है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन जनरल नॉलेज. अच्छा, एक बात मेरी बेटा याद रखिए, मेरी एक बात याद रखिए. ये आपका पार्ट 1 तकरीबन जनरल इंटरव्यू का कंप्लीट. मेरी बेटा एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि आपको कभी भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से फेल नहीं. अगर करंट अफेयर के आपको 15 क्वेश्चन पूछे हैं, 15 में से आपने 3-4 के जवाब दिए हैं, 10 क्वेश्चन के जवाब आपने गलत किए हैं, आपको कभी भी फेल नहीं करेंगे. फेल आप कहाँ पे होंगे, जब आप अपनी ड्यूटीज के बारे में नहीं बता पाएंगे. फेल आप कहाँ पे होंगे, जब आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाएंगे. फेल आप कहाँ पे होंगे, जब आपसे वो पूछेंगे वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, सॉरी नेवी, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान नेवी. जब ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आएगा, देन आपको कहेंगे यस यू आर. या वो पूछेंगे पाकिस्तान नेवी को एज ए सिविलियन ही क्यों ज्वाइन करना है. फिर भी अगर आप नहीं जवाब दोगे तो फंस जाओ. ठीक हो गया. ओके जी, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं.